कि चढ़ल जवानी बाटे लागी बड़ी खराचा, हमके बोलई बाबू साट पड़ी पराचा। तल बजड़ा भरा आवाजिला छापरा कि लहिकन के पागल बनई भूका तो पेट्रोल जवनिया से गोरिया लगई भूका। अनुपमा मैम आपसे सवाल रहेगा, जब कॉम्बिनेशन बना है खेसारी भैया के साथ भोजपुरी में बवाल हुआ है और बवाल इतना कि लगभग गाने 200 मिलियन 300 मिलियन और 500 मिलियन तक गए। इस गाने को क्या कहना चाहिए? इस गाने के लिए तो सबसे पहले मैं भैया को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही साथ इनकी पूरी टीम को कि बहुत चुन के गाने मुझसे गवाए जाते हैं और शायद भैया जानते हैं कि मेरे ट्यून पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा, तो भैया मुझसे वैसा ही गाना गवाते हैं, चाहे वो चुम्मा विटामिन हो या ससुरा के बेलन रोटी हो और चाहे आग लगे भूखा हो। तो ये गाने मुझसे चुन चुन के गवाए जाते हैं, मुझसे सारे गाने नहीं गवाए जाते। जो गाना मेरे टोन में अच्छा लगता है वो मुझसे गवाया जाता है और शायद यही पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भी 2 लाइन हो जाए मैम, भैया आप भी। सभी को बहुत सारा धन्यवाद और दर्शकों के लिए आज का जो गाना लॉन्च हुआ है आलम जी के चैनल से। भैया एक सवाल रहेगा, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं कमबैक करते हैं तो आपके साथ विवाद आ जाता है, आखिर ये विवाद क्यों आता है? हम न्योता देते हैं। अरे जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो दुनिया आपके पीछे होगी। इस दुनिया में प्रयास आप सब करिए कि आप आगे रहिए और आप जितना आगे रहिएगा पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। और जो दुनिया पीछे होती है, अच्छा ये बताओ जब फल हमारा में लगल तो ढेला के करा पर चली। जिस पेड़ पे फल होता है ना ठेला उसी पे चलता है, तो इससे घबराना नहीं है। हम प्रयास हमेशा से करते रहते हैं कि अपनी भाषा के लिए मैं बेहतर क्या करूं। मैं हिंदी के लिए भी करता हूं बट तो मेरा भाषा है नहीं, मुझे वहाँ के लोगों से भी प्यार मिलता है बट वहाँ के लोग मेरे हैं नहीं। थोड़ी देर गाना सुनेंगे बट दिल में नहीं बसाएंगे। मैं प्रयास ये करता हूँ कि अभी मैं गाना पंजाब में करके आ जाऊँ, उसमें हिंदी भी भोजपुरी भी है और पंजाबी भी, 3 कॉम्बिनेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और उसमें एक्टर कौन थी रे? कौन एक्टर थी? संजू कौन खान थी यार? वो हिंदी से हैं, वो साउथ में बहुत फिल्में की हैं, तो वही एक्टर हैं और प्यारा सॉन्ग शूट हुआ। तो मेरी प्रयास रहती है कि मेरे भोजपुरी में आकर लोग नाचें, हमारे भाषा पे नाचें, तब हम गर्व महसूस करते हैं। अगर हम हिंदी में जाके नाचते हैं ना तो हमारा पर्सनली फायदा होता है उसमें, क्योंकि हमारी पहचान बड़ी होती है, हमारी भाषा का पहचान बड़ा नहीं होता। बट वहाँ के लोग यहाँ आके नाचेंगे ना तो दुनिया उनकी भी ऑडियंस उस चीज को देखती है, यार यार भोजपुरी गाना है, तो हमारा भाषा भी उनके कान तक जाता है, हमारे शब्द भी उनके कान तक जाते हैं। तो प्रयास जितने भी हम सब लोग करते हैं, हमें गर्व महसूस करने के लिए अपने भाषा को जितना बड़ा कर सकते हैं हम गर्व महसूस करेंगे। हिंदी में भी हम काम करते हैं, हमारी माँ नहीं है वो मौसी है, तो हम प्रयास करते हैं कि अपने माँ के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। और हर कलाकार को बढ़ने का एक अलग योगदान है अपने आप को बड़ा करने के लिए। अपने भाषा को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने भाषा के लिए बेहतर करना होगा। खेसारी भैया एक सवाल, हेलो हेलो हेलो, हाँ तबाही जी सवाल है भैया कि चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद स्टार का स्टार्टअप लगभग थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन खेसारी लाल यादव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारे गाने 15 मिलियन 20 मिलियन लगातार मिलियन जा रहे हैं, एक घंटा 2 घंटा। ये लोगों का प्यार है। मैं शुरू से न नेता बनना चाहता था ना नेता हूँ मैं, और मुझे आगे भी नेता नहीं बनना। वो तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे खड़ा होना पड़ा, बट ठीक है वो भी पार्ट मेरे लिए जरूरी था कि उसमें मुझे समझ में आया कि कौन मेरा अपना है। और भाई इंसान से लड़ता है तो जीतता है, आता है, मशीन से कौन लड़ेगा। चलिए लास्ट सवाल है भैया, लास्ट सवाल सुन लिया जाए, थोड़ा सुन लिया जाए भैया बात को, क्योंकि इसको आपको क्लियर करना होगा या फिर ना करें, लेकिन सवाल तो भाई जो बनता है आपसे। जी जी, जब ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो इंडस्ट्री में तूफान मचाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए जीवन में हर जगह ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की किसी भी चीज में जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे आप चीजों को समझोगे नहीं। स्पीड अगर एक तरह चलेगी तो अगर गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं तो दुनिया को देख ही नहीं पाओगे कि ये दुनिया कितनी सही है और कितनी गलत। तो इंसान के जीवन में ब्रेक बहुत जरूरी है।
इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि कभी कभी ब्रेक लगे ताकि मैं अपनों को भी समझूं और गैरों को भी समझूं कि उस ब्रेक में कितने मेरे अपने थे और कितने गैर थे। भैया आप आए और विवाद न हो, ऐसा होता नहीं है, या फिर गाना हो, नाम हो, या फिर सोशल मीडिया पर आप कुछ करते नजर आते हैं, उसके लिए क्या देखिए मेरे कहने का मतलब कि कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना तो विवाद से बड़ा नहीं होता, वो अपने काम से बड़ा होता है। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो रोज गाली देते हैं, कहाँ उनका कुछ भला हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप किसी को शब्दों से छोटा नहीं कर सकते, आप मेहनत करके अपने आप को बड़ा कर दो, पूरी दुनिया की शब्द आपके लिए छोटी हो जाएगी। दो शब्द बुरा बोलने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। अगर आपको मुझे गाली देना है तो उसमें मुझे पीएचडी थोड़ी करना है, वो तो हर आदमी को आता है। लेकिन बेहतर काम अगर करना हो तो शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने गाली से जीवन को शुरुआत की। मैं सब मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे भला बुरा बोलिए, मैं आपको